आज की वीडियो में बात करेंगे जिफी 50 ड्राई सिरप की, जिसमें फिक्सिम 50 mg पर 5 ml होता है। यह बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही कॉमन और असरदार एंटीबायोटिक है। अगर डॉक्टर ने आपके बच्चे को यह दवा लिख कर दी है तो इसे सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि यह दवा किसके लिए दी जाती है। जिफी 50 बैक्टीरियल इन्फेक्शन में प्रयोग होती है। बच्चों में अक्सर गले का इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स फूल जाना, कान में दर्द, कान का इन्फेक्शन, लगातार तेज बुखार, खांसी के साथ सांस की समस्या, निमोनिया, यूटीआई, इन सभी समस्याओं में डॉक्टर सिफिक्सिम वाली दवाएं लिखते हैं। यह दवा बैक्टीरिया को ख़त्म करके इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर बुखार में यह दवा काम आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही असर करती है। वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम या सामान्य खांसी में इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए इसे कभी भी खुद से शुरू ना करें। अब बात करते हैं इसे कैसे तैयार करें। जिफी 50 ड्राई कप सिरप पाउडर रूप में आता है, इसलिए इसे पानी मिलाकर तैयार करना पड़ता है। बॉक्स खोलने के बाद बोतल को देखें, अंदर पाउडर होगा और बाहर एक मार्क बना होता है। आपको साफ़ उबला हुआ ठंडा किया हुआ पानी मार्क तक भरना होता है। पानी डालने के बाद 20 से 30 सेकंड तक अच्छे से इसे सेक करें। जब तक पाउडर घुल जाए तब तक इसे सेक करते रहना चाहिए। हर बार डोज देने से पहले बोतल को अच्छी तरह से झटकना ज़रूरी है, क्योंकि यह दवा नीचे बैठ जाती है। अब जानते हैं कि बच्चे कितनी मात्रा में सिरप देना चाहिए। इसकी डोज हमेशा बच्चे की उम्र पर और वजन पर निर्भर करती है। आमतौर पर डॉक्टर 8 mg से 10 mg पर बॉडी वेट के हिसाब से डोज लिखते हैं, लेकिन यह मात्रा डॉक्टर ही तय करेंगे, इसलिए कभी भी नाप तौल में बदलाव ना करें और किसी दूसरे बच्चे की डोज कॉपी ना करें। इस दवा को दिन में 1 बार या 2 बार दिया जा सकता है, ये भी डॉक्टर की सलाह पर ही समझना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पूरा कोर्स ख़त्म करना चाहिए। अगर बच्चा बीच में ठीक भी दिखने लगे तो दवा अचानक से बंद नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं और कुछ ज़रूरी सावधानियां बताते हैं। जिफी 50 देने के बाद बच्चों को हल्का ढीलापन, पेट में दर्द, उल्टी, गैस, कभी कभी त्वचा पर रैशेज जैसे हो सकते हैं। ये बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इससे आप घबराएं नहीं। अगर ज़्यादा कोई दिक्कत आए तो डॉक्टर को तुरंत बताएं और डॉक्टर के संपर्क में आएँ। इस दवा को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती। इसे कमरे के तापमान और धूप से दूर रखें। सिरप बनने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। याद रखें, एंटीबायोटिक एक शक्तिशाली दवा है, इसलिए इसे सही समय पर, सही मात्रा में और डॉक्टर के निर्देश के अनुसार लेना बहुत ज़रूरी है। खुद से एंटीबायोटिक शुरू करना खतरनाक हो सकता है, बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। धन्यवाद।